Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the types of the seed. Okay, how many types of the seeds are there? The first type is on the basis of the presence or absence of the endosperms. Okay, seed का जो आपका फर्स्ट टाइप है वो किसके बेसिस पे आपका के बेसिस पे आपका होता है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंडोस्पर्म कि एंडोस्पर्म आपका सीड में प्रेजेंट है या भी आपका टोटली यूटिलाइज हो चुका है यानी कि एब्सेंट है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंडोस्पर्म द सीड्स आर ऑफ द टू टाइप्स. द फर्स्ट इज द एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड द सेकंड इज द नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. पहला क्या होता है आपका एल्बुमिनस सीड्स होते हैं. These are also known as the endospermic seeds and the second is the type of the non-albuminous seeds or non-endospermic seeds. Okay, so as the name indicate, albuminous or endospermic seeds are that types of the seeds which contain the small amount of the endosperm. यानी कि इनमें क्या होगा आपका एंडोस्पर्म क्या होगा आपका रेसिड्यूज के फॉर्म में क्या रहेगा आपका बचेगा आपका किसके आपका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी. यानी कि जब सीड आपका प्रॉपर फॉर्म हो चुका होगा उसके बाद भी इनमें कुछ ना कुछ अमाउंट किसका बचेगा आपका एंडोस्पर्म का बचेगा. देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द एंडोस्पर्मिक सीड्स. Example wheat, maize, castor, coconut, sunflower, etc. So these are the endospermic seeds. Okay, now next is that is the non-albuminous as the name indicate. जैसा कि नाम आपका इंडिकेट कर रहा है आपका एंड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. इसका मतलब क्या हो गया आपका दीज आर द सीड्स इन विच द एंडोस्पर्म इज टोटली एब्सेंट. यानी कि क्या हो गया आपका जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होगा आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो सॉरी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होगा आपका तो टोटल जितना भी अमाउंट आपका एंडोस्पर्म का है वो टोटली क्या हो जाएगा आपका यूटिलाइज हो चुका होगा. देयरफॉर दे आर नोन एज द नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड द एग्जाम्पल्स आर बीन्स, पी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. तो ये इसके एग्जाम्पल है. एक चीज आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि अगर आपका मोनोकॉट सीड है तो आपका एंडोस्पर्मिक होगा और डाइकॉट सीड है तो आपका नॉन एंडोस्पर्मिक होगा. ऐसा नहीं है आपका. यहाँ हम देख सकते हैं कि मेज, व्हीट आर द मोनो कॉट सीड बट द कैस्टर इज द डाइकॉट सीड. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कैस्टर के बारे में, कैस्टर और बीन सीड के बारे में पढ़ा था. दोनों ही क्या होते हैं आपके डाइकॉट सीड होते हैं. तो आप देख सकते हैं मोनोकॉट सीड भी आपका एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल है एज वेल एज डाइकॉट ऑल्सो. ओके, सो सेम कंडीशन इज अप्लाइड हियर. यानी कि जो आपके मोनोकॉट और डाइकॉट सीड है वो आपके एंडोस्पर्मिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चलें कि जो आपका मोनोकॉट है वो आपका एल्बुमिनस होगा और जो आपका डाइकॉट है वो आपका नॉन एल्बुमिनस होगा. तो ऐसा नहीं है. ओके, हियर द डेफिनेशन फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ द सीड्स. The first is the seeds with the residual endosperm. जैसा मैंने आपको बताया the seeds with the residual endosperm tissue are called the albuminous or endospermic seeds, whereas seeds in which the endosperm is used up are called the non-albuminous or non-endospermic seeds. यानी कि ऐसे seeds जिनमें आपका एंडोस्पर्म रेसिड्यूल बचेगा, आपका एंडोस्पर्म टिश्यूज आपके बचे रहेंगे आपका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी, सीड के फॉर्मेशन के बाद भी, उनको बोला जाएगा आपका एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स. और ऐसे सीड्स जिनमें आपका एंडोस्पर्म टोटली यूज्ड अप हो चुका होगा आपका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, ऐसे सीड्स को बोला जाएगा आपका नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. सो दिस इज द टाइप ऑफ द सीड्स. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दैट इज द पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द सीड. पेरिस्पर्म क्या होता है आपका सीड का एक टाइप होता है. आपने ठीक है आपने ब्लैक पेपर देखा होगा, खाया भी होगा. ठीक है, ये क्या होता है आपका मसाले की तरह, स्पाइसेस की तरह क्या होता है आपका यूज होता है आपका. सो ये आपका एग्जांपल है किसका आपका पेरिस्पर्म का. देखो क्या होते हैं आपके पेरिस्पर्म. दीज आर द सीड्स, देयर आर द सम सीड्स इन विच द रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आर प्रेजेंट. जिनमें क्या होता है आपका सीड्स में क्या होता है आपका न्यूसेलस का रिमेन्स आपके प्रेजेंट रहते हैं. ऐसे सीड्स को क्या बोला जाता है आपका पेरिस्पर्म बोला जाता है. एंड द एग्जांपल ऑफ द पेरिस्पर्म इज द ब्लैक पेपर एंड बीट. ठीक, क्या है आपका ब्लैक पेपर है आपका बीट है BEET. बीट क्या हो गया आपका ब्लैक पेपर एंड बीट. आप याद कर सकते हैं बी फॉर ब्लैक पेपर, बी फॉर बीट. ओके, तो ये कह रहा है आपका जो पेरिस्पर्म ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें न्यूसेलस आपका रिमेन्स के फॉर्म में बचा होता है. आप कभी ब्लैक पेपर को देखें तो उसके ऊपर आप एक बिल्कुल आप क्या करेंगे आपका रिंकल्ड क्या देखेंगे आप लेयर देखते हैं. वो रिंकल्ड लेयर क्या होता है आपका वो न्यूसेलस होता है. क्या होता है आपका वो न्यूसेलस होता है. ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया क्या हो गया आपके पेरिस्पर्म हो गया आपका. ठीक है, सीड्स के टाइप हो गया आपके. सीड्स के टाइप ही किसके बेसिस पे हो गया आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंडोस्पर्म. और ये हो गया आपका एक न्यूसेलस अगर आपका रिमेन्स के फॉर्म में बसता है तो ऐसे सीड्स को क्या बोला जाता है आपका पेरिस्पर्म बोला जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप्स ऑफ द सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो आपके बेसिस होते हैं. पहला बेसिस होता है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंडोस्पर्म एंड द सेकेंड वन इज द presence we can say that the number of the cotyledons. So on the basis of the number of cotyledons the seeds are of two types. The first is the monocot seed and the second is the dicot seed. आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं. मोनोकॉट सीड कहने का मतलब है मोनो मीन्स वन, कॉट मीन्स कॉटिलिडन. ओके, सो इफ द एम्ब्रियो possess
सिंगल टर्मिनल कॉटिलिडन विच इज ऑल्सो नोन एज द क्यूटेलम। ओके, तो वो कह रहा है अगर आपका एम्ब्रियो एक सिंगल कॉटिलिडन आपका कंटेन करता है तो ऐसे सीड्स क्या कहलाते हैं, आपके मोनोकॉट सीड्स कहलाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द रिजर्व फूड मटेरियल इज यूजुअली स्टोर्ड इनसाइड द एंडोस्पर्म। कहाँ होगा आपका, एंडोस्पर्म में आपका फूड मटेरियल क्या रहेगा, आपका रिजर्व रहेगा। ओके, द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रेडिकल एंड प्यूम्यूल। ओके, वो तो आपका डिफरेंशिएट होगा ही, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉल्यूराइजा एंड द प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉल्यूप्टाइल। अभी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ व्हाट इज द कॉल्यूराइजा एंड व्हाट इज द कॉल्यूप्टाइल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सीड लेडन एंडोस्पर्म इज कवर्ड बाय द एल्यूरोन लेयर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका एल्यूरोन लेयर होता है वो प्रोटीन रिच क्या होती है, आपकी लेयर होती है, आपकी प्रोटीन रिच सेल से बनी हुई एक लेयर होती है जो आपका एंडोस्पर्म को क्या करती है, आपका कवर करती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मेज सीड के बारे में आपका डायग्राम एक्सप्लेन किया था, तो उसमें आपका एल्यूरोन लेयर थी। मैंने बोला था एल्यूरोन लेयर इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन, यानी कि आपकी प्रोटीन रिच सेल्स की बनी हुई लेयर होती है जो आपका एंडोस्पर्म को क्या करती है, आपका प्रोटेक्ट करेगी या कवर करेगी। ओके, एग्जाम्पल हो गया आपके मेज, व्हीट, राइस, बनाना, ग्रास, बैम्बू, पाम एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द डाइकॉट सीड्स। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका मोनोकॉट का। इट कंटेन 2 कॉटिलिडन्स, यानी कि डाइकॉट सीड में जो आपका एम्ब्रियो होगा वो कितने कॉटिलिडन पजेस करेगा, आपका 2 कॉटिलिडन्स आर देयर। ओके, एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड ईदर इन द कॉटिलिडन और इनसाइड द एंडोस्पर्म। इसमें दोनों ही हो सकते हैं। अगर आपका एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका होगा तो फूड मटेरियल आपका कॉटिलिडन्स में क्या रहेगा, आपका स्टोर रहेगा। ठीक है, द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रेडिकल एंड प्लूम्यूल बट दे आर नॉट कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव कवरिंग। मैंने आपको पहले उसमें बताया मोनोकॉट में कि प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर रहते हैं, बट इन द केस ऑफ द डाइकॉट सीड्स the embryonal axis is differentiated into the radical and plumule which are not protected by any sheet, यानी कि कॉल्यूराइजा और कॉल्यूप्टाइल are totally absent. Okay, and next point is that the aileron layer is absent. आपका aileron layer भी क्या रहेगा, आपका absent रहेगा. Okay, and important point, एलिरोन लेयर केवल आपका मोनोकॉट में प्रेजेंट रहता है, इसको अब आपने याद करना है. एंड द एग्जांपल आर द मैंगो, एप्पल, रेडिस. ओके, ऐसे आप बहुत सारे देख सकते हैं, बीन, कैस्टर, बहुत सारे हो गए आपके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एडवांटेजेस ऑफ द सीड्स. अब देखो सीड्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं आपके, तो हम देख सकते हैं आपका द फर्स्ट इज दे आर बेसिस ऑफ द एग्रीकल्चर. ओके, दे आर द बेसिस ऑफ द एग्रीकल्चर. हमारे एग्रीकल्चर में किसके सीड आपके यूज होते हैं आपके, ठीक है. सेकेंड इज दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्गर टाइम एज फूड रिसोर्स. ओके, हम इनको आपका स्टोर कर सकते हैं आपका, ठीक है, लंबे टाइम के लिए. कैसे स्टोर कर सकते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि इनमें क्या होता है आपका डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं आपके सीड. जब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है आपकी, तो ये किस में चले जाते हैं, आपका डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं, फूड की तरह क्या कर सकते हैं, आपका स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, समझ जाए आप लोग. तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आपका फूड की तरह क्या कर सकते हैं, आपका स्टोर कर सकते हैं. जब हम इनको फूड की तरह स्टोर करेंगे तभी हम इसको लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, आपका यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द प्रोवाइड द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. हाउ दे प्रोवाइड द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द process of the sexual reproduction, and if the process of sexual reproduction is there, then there is the fusion of the male and female gamete and new combinations are formed, and these combinations are called the genetic recombinations. They are adaptive for the dispersal to form new plant कॉलोनीज. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है कि प्लांट आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये क्या करते हैं, आपका प्लांट कॉलोनीज फॉर्म करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं. जब प्लांट कॉलोनीज आपकी फॉर्म होंगी तब जा करके क्या होगा, हम आगे कोई भी प्रोडक्ट हम उनसे ले सकते हैं. अगर आप एक ही प्लांट से सारा प्रोडक्ट लेते रहेंगे तो आपका वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, तो ये क्या करेंगे, एक तरह से आपका एनवायरमेंट को भी क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं. द स्टोर्ड फूड इन द सीड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द सीड स्टिल दे बिकम न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट. अब आपको पता है इन द केस ऑफ द सीड्स द फूड मटेरियल इज देयर, आपका कॉटिलिडन्स में आपका स्टोर होता है, आपका एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट रहता है. एंड दिस फूड मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीड. जब तक आपका सीड न्यूट्रिशनली क्या नहीं होता है, आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता है आपका, तब तक ये इसको क्या करते हैं, आपका फूड प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करेंगे, आपका फूड प्रोवाइड करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. जैसा मैंने आपको बताया कि डॉर्मेंट कंडीशन के बाद जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं आपकी वाटर की या किसी भी चीज़ की, आपका वाटर मिलेगा, मेनली मॉइस्चर होता है आपका. व्हेन द वाटर इज देयर देन दे विल स्वेल अप. आपका वाटर को एब्जॉर्ब करके सीड्स क्या होते हैं, आपके स्वेल अप हो जाते हैं. उनका जो सीड कोट होता है वो बस्ट हो जाता है. सीड कोट के बस्टिंग के बाद क्या होता है, आपका
क्या होता है आपका कॉटिलीडन से क्या होता है आपका लीव्स आपकी फॉर्म होती है, और वो लीव्स जब तक आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं तब तक उनके डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल जो आपका एंडोस्पर्म या कॉटिलीडन में क्या हो सकता है आपका स्टोर होता है आपका, तो वो उनको क्या करेगा आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, जब तक आपका प्लांट क्या नहीं हो जाता आपका न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ द सीड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सीड्स? मेनली द सीड्स आर ऑफ द टू टाइप्स। द फर्स्ट इज द एल्बुमिनस एंड द सेकंड इज द नॉन एल्बुमिनस। Albuminous means in which the food material is present in the form of the एंडोस्पर्म टिश्यू। किसके फॉर्म में आपका एंडोस्पर्म आपका बचा रहेगा, ऐसे सीड्स को एल्बुमिनस बोलेंगे। और जिसमें एंडोस्पर्म आपका टोटली यूटिलाइज हो जाएगा, आपका यूज्ड अप हो जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोला जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका पेरिस्पर्म हो गया। पेरिस्पर्म क्या होता है आपका? दिस इज द टाइप ऑफ द सीड इन विद द न्यूसेलस इज देयर, जिसमें क्या होता है आपका न्यूसेलस आपका रिमेन्स के फॉर्म में आपका प्रेजेंट रहता है। ऐसे सीड्स को पेरिस्पर्म बोलते हैं। ब्लैक पेपर एंड बीट आर द एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कॉटिलीडन्स द सीड्स आर ऑफ द टू टाइप, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड्स। इनके बारे में हमने पढ़ा। आपका मेन डिफरेंसेस हो गया, इन द केस ऑफ द मोनोकॉट सीड देयर इज अ सिंगल कॉटिलीडन, इन द केस ऑफ द डाइकॉट सीड द एम्ब्रियोनल एक्सिस possess two cotyledons, in the case of the monocot seed the food material is stored usually inside the endosperm, but in the case of the dicot seed the reserved food material is stored either in the cotyledons or inside the endosperm. In the case of the monocot seed the embryonal axis possess the radicle and the plumule which are protected by the कोल्यूराइजा एंड कोलियोप्टाइल। ठीक है, प्लूम्यूल को आपका कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट करेगा, रेडिकल को आपका कोल्यूराइजा प्रोटेक्ट करेगा। बट इन द केस ऑफ द डाइकॉट सीड द एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू द रेडिकल एंड प्लूम्यूल विच आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ द शीट। ओके, तो ये हो गया आपका एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका जो दोनों में डिफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ द मोनोकॉट सीड द एंडोस्पर्म इज कवर्ड बाय द प्रोटीन रिच सेल्स की एक लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है आपका एल्यूरोन लेयर बोला जाता है, यानी कि प्रोटीन रिच लेयर विच इज नोन एज द एल्यूरोन लेयर। बट इन द केस ऑफ द डाइकॉट सीड द एल्यूरोन लेयर इज टोटली एब्सेंट। टोटली क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ओके।